है गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट सी प्लस प्लस के अंदर। ओके, कि सी स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, ये कैसे रन होता है, इसको सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं और इसका यूज़ क्या होता है। मेन सी स्विच केस का यूज़ होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या किसी सिलेक्टेड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। आप चाहते हैं कि तीन चार ऑपरेशन आपने लिखे हैं और आप उसमें सिर्फ एक या दो ऑपरेशन, एक ऑपरेशन की आपको अभी नीड है, तो आपको सिर्फ वहीं एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब आउटपुट में चाहिए। तो आप स्विच केस स्टेटमेंट से आप डायरेक्ट उस केस के ऊपर या फिर उस स्टेप के ऊपर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं स्विच केस स्टेटमेंट के हेल्प से। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले इसका सिंटेक्स बता देता हूँ, जैसे कि मैं अभी आगे एक प्रोग्राम बनाऊंगा स्विच केस स्टेटमेंट का वीक के ऊपर, वीक्स के डे के ऊपर, तो आप वहां से उसको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सिंटेक्स देखिए, सबसे पहले इसका सिंटेक्स के अंदर आता है स्विच और फिर ब्रैकेट के अंदर आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर वेरिएबल आता है। सबसे पहले ध्यान रखना, स्विच स्टार्ट होता है, स्विच की एक बॉडी होती है। ओके, स्विच होता है और स्विच की एक बॉडी होती है। मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये स्विच स्टेटमेंट हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आ गया। मैं एक्सप्रेशन का मतलब भी बताऊंगा अभी क्या होता है, और फिर उसकी ये बॉडी होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बॉडी रन होती है स्विच के स्टेटमेंट के अंदर। ओके, अब देखिए एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक वेरिएबल। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, किस डाटा टाइप का, वो इंटीजर डाटा टाइप का लेना है आपको। आपने वो वेरिएबल डिक्लेयर करा, वेरिएबल में अगर आपने वन वैल्यू दी तो वो केस नंबर वन पर चले जाएगा। वेरिएबल में अगर आपने टू वैल्यू दी तो वो केस नंबर टू पर चले जाएगा। मैंने यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल लिया है ए। मैंने एक वेरिएबल माना है स्मॉल ए। अगर ए की वैल्यू जो अभी मैं दूंगा वो केस के अंदर जाएगी। अगर मैं ए की वैल्यू वन दूंगा तो वो केस नंबर वन के पास जाएगा। ए की वैल्यू टू दूंगा तो वो केस नंबर टू के पास जाएगा, या एंड सो ऑन। इसको आगे पे अपन रन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब एक्सप्रेशन के बाद आता है आपका केस नंबर फर्स्ट। अब एक चीज ध्यान रखना, केस करा आपने और यहां पर आप नंबर वन, नंबर टू, केस एक से ज्यादा केसेस हो सकते हैं। केस नंबर वन मैंने स्टार्टिंग मुझसे करी, केस नंबर वन, केस नंबर टू, वो आपके अकॉर्डिंग आप नंबर दे सकते हैं। उसके बाद लगाते हैं कॉलन। ओके, स्विच केस स्टार्ट हुआ, उसकी बॉडी स्टार्ट हुई और खत्म हुई। स्विच केस के अंदर ही केस आते हैं। ओके, स्विच स्विच स्टार्ट करा, उसकी बॉडी स्टार्ट हुई, उसकी बॉडी यहाँ पर खत्म हो गई, और उसके अंदर आते हैं केसेस। और केसेस की भी बॉडी होती है। जितनी बार आप केस लगाएंगे उनकी बॉडी ओपन करना और बंद करना जरूरी है। और हाँ, अगर आप नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बॉडी ओपन या बंद नहीं करते हो तो आप कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक ब्रेक लगाना जरूरी, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना जरूरी। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने केस नंबर वन लिया है। इसका मतलब अगर मैं एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू वन रखूंगा तो वो केस नंबर वन के पास आएगा। केस नंबर वन के पास आने के बाद उसकी बॉडी के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। केस नंबर की बॉडी के अंदर अगर मैं हेलो लिखूंगा तो वो हेलो आउटपुट में आएगा, अगर मैंने ए की वैल्यू वन दी है तो। ओके, उसके बाद इसके अंदर आते हैं। अब एक्सप्रेशन की मैंने बताया आपको, एक्सप्रेशन की वैल्यू भी हो सकती है। ओके, जैसे ए की वैल्यू वन दूंगा तो वन वन केस नंबर वन के पास चले जाएगा। ऑलराइट, अब केस नंबर वन के अंदर होते हैं स्टेटमेंट्स और मेन होता है ब्रेक। ये ब्रेक का यूज करना जरूरी है। अगर आपने इस ब्रेक का यूज नहीं करा तो वो कंटिन्यू रन होते जाएगा। आपने केस नंबर वन लिया, केस नंबर वन के बाद वो डायरेक्ट दो पर आ जाएगा। इसका मतलब ये ब्रेक लगाना मतलब वो स्टेटमेंट केस नंबर वन के अंदर ही रुक जाए और आगे रन ना हो। ब्रेक का मतलब होता है कि उसको वहीं स्टॉप कर देना, मतलब रोक देना। ओके, तो आपको अगर आप चाहते हैं कि हर एक केस एक स्टेप के बाद रुक जाए तो वो आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। केस नंबर वन करा, ब्रेक लगाना जरूरी है। फिर मैं करूंगा केस नंबर टू, मैंने वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर करी टू और फिर कॉलन लगाया। सॉरी, देखिए अब मैंने केस नंबर टू लगाया। इसका मतलब अगर मैं एक्सप्रेशन की वैल्यू टू देता हूँ, ए की वैल्यू अगर मैं टू डिक्लेयर करूंगा या फिर मैं एंटर करूंगा तो वो केस नंबर टू के ऊपर आएगा। अब केस नंबर टू के अंदर जो भी वैल्यू, जो भी केस नंबर टू की बॉडी के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फिर वो केस नंबर वन के पास नहीं जाएगा, वो सीधे केस नंबर टू के पास आएगा। ओके, इसके बाद एक डिफॉल्ट होता है। अगर आपने वन और टू केस डिक्लेयर कर रखे हैं यहाँ पर और आपने एंटर कर दिया थ्री,
तो उसके बाद वो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि वो 1 और 2 के अंदर नहीं गया ना, इसलिए। ओके, तो मैं आपको एक बार ओवरऑल बता देता हूँ कि किस तरह वर्क करेगा। देखिए, आपने एक्सप्रेशन की वैल्यू दी 1। ध्यान रखना, स्विच लगा रहे हो तो उसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पर बंद करना, और इसकी बॉडी के अंदर ही पूरी केसेस आते हैं। और फिर आपने केस 1 लगाया, अगर एक्सप्रेशन आपने 1 दिया तो केस 1 के पास जाएगा, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ब्रेक लगाना जरूरी है हर एक बार। ओके, देखिए केस 2 के अंदर स्टेटमेंट आएंगे और केस 2 के अंदर ब्रेक भी आएगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो फिर वो कंटिन्यू रन होगा, वो रुकेगा नहीं। ओके, अब मैं आपको देखिए, केस नंबर 2 के पास जाएगा अगर आपने एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 दी है तो। फिर केस 2 के पास गया तो फिर उसकी यहाँ से यहाँ तक की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो स्टेटमेंट रन होंगे और फिर वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है कि आपने जोन सा एक्सप्रेशन आप एंटर करवाएंगे, सॉरी आप वेरिएबल की वैल्यू एंटर करवाएंगे, वो उस केस के पास चले जाएगा। आपने 1 एंटर करवाई तो 1 के पास जाएगा, 2 एंटर कराई तो वो 2 के पास जाएगा। ओके, तो मैं आइए आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ जिससे कि आपको और चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए, ओके, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ स्विच केस स्टेटमेंट का यूज किस तरह करते हैं सी प्लस प्लस में। आइए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ब्रेक का यूज क्यों होता है और स्विच के अंदर केसेस वगैरह का क्या यूज होता है, राइट। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जो कि वीक के डे के ऊपर है। वीक के डे किस तरह एग्जीक्यूट होंगे, अगर मैं 1 करता हूँ तो फर्स्ट डे ऑफ वीक आ जाना चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ। देखिए, पहला हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम, ये लगाया मैंने, वो लगा दिया हैशटैग INCLUDE include conio.h, राइट। फिर मैंने यूजिंग नेम स्पेस लगाया, उसके बाद std का यूज करा, राइट। अब मैंने इंटीजर मेन लिया और देन मैंने यहाँ से इस मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करी जिसके अंदर सारी चीजें आती हैं जो भी आप रन करवाना चाहते हैं। ओके, अब ध्यान रखना, मेरे को स्विच केस स्टेटमेंट यूज करना है तो उसके लिए पहले मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना जरूरी है ताकि वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाके स्टोर हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल लेता हूँ। मैं ए नहीं आई ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आई ले लिया। आई के अंदर जाएगी वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे एक वैल्यू एंटर कराई। अब यहाँ पे एक चीज समझना, आपने यहाँ पर आपको वैल्यू एंटर करना है, राइट। आप अगर प्रोग्राम रन करेंगे तो वैल्यू एंटर करना पड़ेगी, तो इसके लिए आपको आउटपुट देना जरूरी है कि स्क्रीन पर शो क्या होगा। स्क्रीन पर शो करना पड़ेगा ना कि एंटर द वैल्यू ऑफ आई। ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ आई करके सेमीकोलन लगा के मैंने इसको बंद कर दिया। अब इस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए इसको रीड करवाना भी जरूरी, मैंने इसको रीड भी करवा दिया कि जो भी आई की वैल्यू आएगी नई एंटर होके वो कहाँ पर चली जाएगी, आई के पास। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये सी इन और आई का यूज कर दिया, मतलब वो वहां पर जाकर स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ से मैं लगाता हूँ स्विच केस। जैसा मैंने बताया था, स्विच केस लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आता है, मतलब वेरिएबल आता है। आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे वो यहाँ आएगी स्विच के पास। स्विच का मतलब होगा कि आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे वो आई के अंदर जाएगी, फिर वो आई यहाँ से जाएगा, वो जंप करेगा वो केसेस के पास। इस स्टेप के बाद से वो जंप करना स्टार्ट करेगा कि कौन से केस के ऊपर जाना है। ओके, तो अब जैसे मैंने बोला था कि स्विच की बॉडी स्टार्ट होती है, स्विच की बॉडी खत्म होती है, तो मैंने स्विच की बॉडी स्टार्ट और खत्म कर दी। अब मैंने केस नंबर 1 लगा दिया। 1 लगाया, उसके बाद मैंने कॉलन का यूज करा। अब एंटर दबा के इसकी बॉडी लगा हूँ तो चाहूँ तो लगा सकता हूँ, नहीं लगाऊंगा तो भी चल जाएगा। मैंने केस नंबर 1 की बॉडी लगा दी। अगर मैंने आई की वैल्यू 1 प्रिंट करी है तो वो केस नंबर 1 के पास जाएगा। आई की वैल्यू 2 प्रिंट करी है तो वो केस नंबर 2 के पास जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या शो करना चाहता हूँ, सी आउट करा मैंने कि अगर वो केस नंबर 1 के पास आए तो वो आउटपुट में क्या दे मुझे, मंडे। सॉरी, यहाँ पे कोटेशन लगाना जरूरी है, मंडे दिया और सेमीकोलन लगा के मैंने उसको बंद कर दिया। अब मेरे को उसको ब्रेक करना भी जरूरी है, ब्रेक करके सेमीकोलन लगा के हटा दी। ठीक है, अब ये केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब एंटर दबा के मैं करूंगा केस नंबर 2। मैं भी सिर्फ आपको 3 केस बता रहा हूँ ताकि आप प्रोग्राम आपका लेंदी ना हो, आप सिंपल से समझ जाए। तो केस नंबर 2 लगाया, फिर उसके बाद केस नंबर 2 की बॉडी स्टार्ट करी और बंद करी, क्योंकि हर बार ऐसा होगा, स्विच की बॉडी स्टार्ट होगी तो स्विच की बॉडी के अंदर ही हर चीज आएगी, केस वगैरह। फिर केस की बॉडी स्टार्ट करी, चाहो तो केस की बॉडी स्टार्ट करते हो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ओके, आप डायरेक्ट फिर सी आउट और ब्रेक का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वो लगा दी ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। मैंने सी आउट दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर मैंने करा मंडे, फिर ट्यूसडे करा मैंने यहाँ पर। ओके, ट्यूसडे के बाद मैंने ब्रेक का यूज करा और ये बंद। ओके,
अब मैंने केस नंबर 3 दिया। आप चाहो तो एक से ज़्यादा केसेस भी दे सकते हो। अब स्विच केस का यूज़ कर रहा हो तो एक से ऑब्वियसली बात है एक से ज़्यादा ही होंगे। ओके, केस 3 का यूज़ करा मैंने, सेमी कॉलन लगाया, बंद करा, उसकी बॉडी स्टार्ट करी और उसकी बॉडी मैंने बंद करी। अब मैंने यहाँ पर दिया सी आउट करके, यहाँ पे दूंगा मैं वेडनेसडे, यहाँ पर लिख दिया मैंने इसको और देन सेमी कॉलन लगा के इसको बंद करके इसको ब्रेक कर दिया। वो मैंने इसको सेमी कॉलन लगा के इसको बंद कर दिया। ध्यान रखना केस के बाद ही सिर्फ कॉलन आता है, सी आउट और ब्रेक के बाद सेमी कॉलन आता है। ओके, ध्यान रखना हर एक चीज के बाद सेमी कॉलन आता है, लेकिन सिर्फ केस के बाद ही आपके कॉलन आता है। ये वाला साइन मतलब कॉलन का मतलब ये होता है, ये वाला, राइट। अब फिर मैंने देखो सारे केसेस की बॉडी स्टार्ट और बंद कर दी, स्विच केस बंद कर दिया। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ गेट सी एच लगा के प्रोग्राम होल्ड करवा के बाहर आ जाऊँ। ओके, ये करा मैंने और ये बाहर आ गया। इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब ओके, तो मैं आपको इसको अब रन करके दिखाता हूँ मैंने किस तरह से प्रोग्राम बनाया। देखिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, क्योंकि मुझे स्विच केस स्टेटमेंट करना है इसलिए मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना जरूरी है। और मैंने वैल्यू यहाँ पर एंटर करवाई वैल्यू। अगर मैं 1 एंटर करूंगा तो वो केस नंबर 1 के पास जाएगा, 2 एंटर करूंगा तो वो केस नंबर 2 के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो वैल्यू कहाँ पर जाके स्टोर हो रही है, आई के पास। और आई को मैंने कहाँ पर दे रखी है वैल्यू उसकी, स्विच के अंदर। मतलब अगर यहाँ पर आई की वैल्यू 1 आएगी तो वो केस नंबर 1 के पास जाएगा। देन अगर आई की वैल्यू 2 आएगी तो वो केस नंबर 2 के पास जाएगा, और जो भी केस की बॉडी के अंदर लिखा होगा वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ। मैंने कहीं एरर कर रखी है यहाँ पर, एरर कहाँ पर है, क्या बता रहा है, न्यूमेरिक कांस्टेंट। ओके, केस नंबर 3 ब्रेक सी आउट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सही है। आई इंटीजर नेम onion dot h include iostream। देखिए प्रोग्राम बनाया, अब मैं यहाँ पे एरर थी वो उसको मैंने, एरर तो नहीं थी मतलब वो सिर्फ एक आध चीज़ की प्रॉब्लम दे रहा था वो कंपाइलर, वो हो चुका है। देखिए अब यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव करा और कंट्रोल अल्टर एन करके मैंने इसको रन करा। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा वो एंटर द वैल्यू, तो मैंने इसको आप से रन करा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंटेजर के बाद आपने सी आउट में स्क्रीन पर दिखाया है कि आप क्या चाहते हैं, आई की वैल्यू। जैसे ही मैं आई की वैल्यू 1 दबाकर एंटर करूंगा तो वो केस नंबर 1 के पास चले जाएगा, और मुझे केस नंबर 1 पर क्या शो हो जाएगा, मंडे। देखिए यहाँ पर ऐसा एग्जीक्यूट 1 दबाकर एंटर लिखा तो देखिए मंडे आ गया। मैं फिर इसको रन करता हूँ। ओके, अगर मैंने फिर इसको रन करा और फिर मैंने अब 2 लिखा, जैसे मैंने 2 लिखा ना तो वो अब केस नंबर किसके पास जाएगा, 2 के पास, क्योंकि मैंने यहाँ केस नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर होगा, एंटर दबाता हूँ मैं, 2 एंटर करा और एंटर करते देखिए ट्यूसडे आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें कि कोई सा भी केस में एंटर करूंगा, नंबर एंटर करूंगा तो वो उस केस के पास चले जाए। अगर अब मैंने ऐसा नंबर एंटर करा जो इन तीनों केसों के अंदर नहीं है, केस नंबर 1 भी नहीं है, केस नंबर 2 भी नहीं है, अगर मैंने 4 एंटर करा तो 4 एंटर करने के बाद केस नंबर 4 तो है नहीं, तो 4 नहीं है तो वो किसके पास जाएगा, मैं एक डिफॉल्ट बनाता हूँ। ओके, डिफॉल्ट मतलब जब आपका केस कोई सा भी नहीं हो, जब आपने जो भी एंटर करा वो उस केस के अंदर नहीं आ रहा तो वो इस डिफॉल्ट के पास चले जाएगा। डिफॉल्ट के अंदर सेमीकोलन लगा के इसकी बॉडी मैंने बनाई, डिफॉल्ट की भी बॉडी स्टार्ट होगी और बंद होगी, ध्यान रखना। ओके, अब मैंने यहाँ पे सी आउट दे दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने आउट ऑफ वीक। 3 नंबर लिए वैसे तो मैंने, लेकिन यहाँ पर मैंने कैसा शो होगा आउटपुट में, आउट ऑफ वीक, वीक के बाहर है। ओके, जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल करके एस करके सेव करा, अगर आपने एंटर करा 1 तो वो केस नंबर 1 के पास जाएगा, 2 एंटर करा तो केस नंबर 2 के पास, 3 एंटर करा तो केस नंबर 3 के पास। जैसे ही आपने 3 से ज्यादा एंटर करे तो केस खत्म हो गए, केस खत्म हो गए तो फिर वो ऑटोमेटिकली किसके पास आ जाएगा, डिफॉल्ट के पास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपने ऐसा नंबर एंटर करा है जो केसेस के पास है ही नहीं। ओके, अगर मैंने 5 एंटर करा तो वो आउट ऑफ वीक बताएगा, मैंने 6 एंटर करा तो भी वो आउट ऑफ वीक बताएगा। जैसे मैं रन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस कंट्रोल अल्टर एन। एक बात ध्यान रखना, ये डिफॉल्ट वाला भी स्विच की बॉडी के अंदर ही आएगा। देखिए स्विच की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है और स्विच की बॉडी यहाँ पर खत्म हुई है। आपके केसेस
और डिफॉल्ट दोनों स्विच की बॉडी के अंदर ही आएंगे। अब मैंने आई की वैल्यू जैसे ही 6 एंटर कराई तो वो बता देगा आउट ऑफ वीक, मतलब हफ्ते के बाहर है। ओके, क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स।